हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 46 पद। वे ये गिरोह में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करे। यहाँ पर देखते हैं कि अंधा भिखारी है। हालेलुया। आपको तो दिखता है, लेकिन जो आज भी संसार में है वो अंधे हैं। क्यों मालूम? क्योंकि उन पर मसीह की ज्योति नहीं चमकी। अभी जो हम वचन पढ़ रहे थे ना, वही बात वहाँ लिखा है कि उन पर परमेश्वर की ज्योति नहीं चमके, क्योंकि इस संसार में भी अंधकार की शक्तियां हैं जो उनकी आंखों को क्या करके रखा है? बंद करके रखा है। हालेलुया। लेकिन ये अंधा भिखारी है। ये अंधा भिखारी क्या मांग रहा है? भीख मांगने वाला भिखारी है। यीशु मसीह जा रहा है वहां पर से, और एक बड़ी भीड़ भी यीशु मसीह के पीछे है। हालेलुया। लेकिन ये अंधा भिखारी जब यीशु मसीह के बारे में सुना, हालेलुया, तो ये चिल्लाने लगा, बोलने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। वचन में लिखा है वो दया का पिता है। हालेलुया। आज बोलना, प्रभु मेरे परिवार पर दया कर, मेरे बच्चों पर दया कर, मेरे पति पर दया कर, मेरे संतान पर तू दया कर परमेश्वर। हालेलुया। वो सचमुच दया करने वाला परमेश्वर है। विश्वास करे, परमेश्वर जरूर दया करेगा, क्योंकि वो दया का पिता है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह जा रहा है। एक अंधा देख तो नहीं सक रहा है, लेकिन पुकार रहा है। हालेलुया। उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी पुकार रहा है। हालेलुया। विशेष ये बात है कि आपको कुछ दिखाई ना दे तो भी यीशु मसीह को पुकारना। ये परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ है। हालेलुया। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, तो भी पुकारना। यीशु मसीह जरूर ठहरेंगे, यीशु मसीह जरूर रुकेंगे। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि ये अंधा भिखारी पुकार रहा है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और ये यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? सुन जरूर रहे हैं, क्योंकि फिर भी जा रहा है, रुक रहा नहीं। हालेलुया। हम लोग कई बार जल्दीबाजी रहते हैं, हम लोग हड़बड़ी में रहते हैं, तुरंत हमारी प्रार्थना क्या होना चाहिए? सुनना चाहिए। लेकिन ये भिखारी क्या कर रहे हैं? इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसको, क्योंकि ये अंधा है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसा अंधापन रहता है कि हमको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता, क्या करना है वो भी समझ में नहीं आता है। हालेलुया। वैसे ये भिखारी का जीवन था। ये भिखारी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इसने सुना था यीशु मसीह जा रहा है। हालेलुया। आपने सुना है यीशु मसीह है। हालेलुया। याद रखना, अंधे के समान आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी आप बोलना, पिता मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर। वो आपको पर दया करेगा। हालेलुया। हमको कुछ समझ में भी नहीं आएगा ना, तो भी ये मत सोचना कि मेरा परमेश्वर मेरे नहीं सुन रहे हैं। वो सुन रहे हैं, भले आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो सुन रहे हैं, वो जरूर ठहरेगा। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि ये भिखारी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि इसको मालूम है कि एक दिन मसीहा आने वाला है, वो दाऊद के वंश से आएगा। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि दाऊद के नगर में हमारे लिए उद्धार करता जन्मा है। वो सब लोगों के लिए होगा। या यीशु मसीह का, यह हम लूका रचित सुसमाचार में इसको पढ़ सकते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि ये बोला, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। फिर आगे क्या लिखा है उसका 48 पद में, 48। बहुतों ने उसे डांटा हाँ। कि चुप रहे, हाँ। पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ठाढ़ा से। ये अंधा भिखारी है, इसको कुछ दिखाई नहीं देता। हालेलुया।
फिर भी ये पुकार रहे हैं। आपको कुछ दिखाई नहीं देना तो भी पुकारना, समझ में नहीं आया तो भी पुकारना। ये पुकार रहा है लेकिन लोग इसको डांट रहे हैं। आप भी पुकारेंगे, आपका परिवार आपको बोलेगा, आप पुकारेंगे, आपका समाज आपको डांटेगा, आप पुकारेंगे, आपके पड़ोसी आपको बोलेंगे। हालेलुया। यहाँ पर भीड़ जारी है यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह को ये पुकार रहे लेकिन लोग बोल रहे हैं चुप हो जा। आपको भी ऐसा बोल सकते हैं, याद रखना। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे आओगे तो लोग आपको छोड़ेंगे क्या? लेकिन ये अंधा भिखारी लोगों की नहीं सुना। यदि आप लोगों के सुनेंगे तो यीशु मसीह की दया से वंचित हो जाओगे। जो परमेश्वर दया करना चाहता है, जो परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है, जो परमेश्वर उद्धार देना चाहता है, उस उद्धार से वंचित हो जाएंगे आप। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। किसको डांट रहे? अंधा को। क्यों चिल्ला रहा है बोल के? आपको भी लोग बोलेंगे क्या यीशु मसीह के पास जा रहा है? क्या धर्म बदलने जा रहा है? क्या ऐसा हो रहा है क्या? हैं? थोड़ा समाज छोड़ दी, थोड़ा सा ऐसे हो ही, थोड़ा खाना नहीं दे, थोड़ा ऐसे नहीं करन। इसको भी बेचारे अंधे को डांट रहे हैं लोग। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह जा रहा है और ये यीशु मसीह को पुकार है। आप भी पुकारे होंगे यीशु मसीह को, लेकिन कई बार आपको लोग डांटे होंगे, कई बार कई लोग कई प्रकार की बातें करे होंगे आपके विरोध में। लेकिन याद रखना, फिर भी आपको डांटने पर भी, फिर भी आपको कोई कुछ बोलने पर भी आप पुकार रहे हैं तो जरूर छुटकारा आपका है, चंगाई आपका है। हालेलुया। यहाँ ये अंधा यीशु मसीह को पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यहाँ लिखा है बहुतों ने उसे डांटा, यानी एक लोग नहीं उसको डांटने के वाले, एक लोग उसको नहीं बोल रहे हैं कि यीशु मसीह के पास मत चिल्ला करके। कई लोग उसको डांट रहे हैं, कई लोग उसको चमका रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं करके। आप चिल्ला रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं, आप स्तुति कर रहे हैं, लेकिन कई लोग आपको बोलेंगे क्या तू धर्म बदल लिया है? ते ईसाई बन के हंस, ते ऐसे हो के हंस, ते ऐसे करत हंस। हालेलुया। लेकिन फिर भी आप चिल्लाने के लिए तैयार हैं तो याद रखना परमेश्वर का काम आप देखने जा रहे हैं। विश्वास करें, परमेश्वर का काम, अद्भुत काम आप देखेंगे। हालेलुया। जो सुनकर भी चिल्लाने वाला है यीशु मसीह को, वही लोग आगे बढ़ते हैं, वही लोग परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करते हैं, वही लोग अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हाँ लिखा है बहुतों ने उसे डांटा, फिर भी वह पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। तब उसके बाद यीशु मसीह रुक गया। हालेलुया। जब आप लोगों से, हर एक समाज से, हर एक चीजों से आप उस पर जयवंत हो जाएंगे, उनकी सुनकर भी अनसुना करेंगे और यीशु मसीह को पुकारते रहेंगे, तब यीशु मसीह रुकेगा। क्या करने के लिए रुकेगा? आगे लिखा है, आगे पढ़ना। वह अपना कपड़ा फेंक दिया। कपड़ा क्या दर्शाता है? पुराने जीवन को दर्शाता है। हालेलुया। वो पहले भीख मांगने के लिए उसको एक कपड़ा की जरूरत पड़ता था। हालेलुया। जब यीशु मसीह बुलाता है ना तो पुराने जीवन को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आना, तभी आशीषित होगा। नहीं तो पुराना जीवन भी चलेगा और नया जीवन भी चलेगा, दोनों नहीं चलने वाला। हालेलुया। ये भिखारी को यीशु मसीह बुलाया, देखते हैं कि वो अपना कपड़ा को फेंक दिया। मालूम है भिखारी को, पहले अब भीख मांगता था, अब मैं देने वाला बनूंगा। हालेलुया। पहले मैं लोगों से मांगता था और लोग मुझे देते थे, लेकिन अब मैं लोगों को दूंगा, क्योंकि मैं भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि बुलाने वाला मेरा, हालेलुया, कोई मनुष्य नहीं है, बुलाने वाला दुनिया का रचने वाला परमेश्वर आपको बुलाया है। हालेलुया। याद रखना, आपको कोई मनुष्य नहीं बुलाया। हो सकता है यहाँ पर यीशु मसीह क्या किया है मालूम? लिखा पढ़ना आगे। शीघ्र उठा। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर डराने वाला नहीं है, हिम्मत देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह क्या बोला? ढाढ़स बांध, मैंने इस संसार को जीत लिया है। जिसने उस संसार को जीता है वो आपको जय देगा। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि अंधा भिखारी जब और चिल्लाने लगा, पहले चिल्ला रहा था लेकिन यीशु मसीह अनसुना करके जा रहा है, लेकिन ये और चिल्लाया, लोगों के डांटने पर भी चिल्लाया। लोग इसको भला ये बोल रहे हैं चुप रहे, लेकिन ये और भी चिल्लाने लगा, तब यीशु मसीह रुक गया। जब आप लोग बोलते हैं उसके बाद भी चिल्लाते हैं ना, तो परमेश्वर के काम आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया। तब ये चिल्लाने लगा, तब यीशु ठहर कर बोला, लोगों को बोला, जाओ उसे बुलाओ।
आपको याद रखना, यीशु मसीह आपको बुलाया है। यहाँ पर यीशु मसीह किसको बुला रहे हैं? अंधे भिखारी को बुला रहे हैं, कोई मनुष्य को नहीं। मनुष्य आपको नहीं बुलाया है। हालांकि यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह लोगों को बोला। आज इनके द्वारा आपको यीशु मसीह के पास बुलाया है। ये कौन बुलाया है? यीशु मसीह बुलाया है। इसका आत्मिक अर्थ यही है कि यीशु मसीह ही बुलाता है, कोई मनुष्य आपको नहीं बुलाया है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने लोगों को भेजा, जा उसको बुला। आपको इन लोगों को आपके पास भेजा कि आपको बुलाए। कौन? यीशु मसीह बुलाया है। हालेलुया। हम ये ना सोचे कि कोई मनुष्य, मैं आज फोन लगाया तो ये मत सोचना कि मैं फोन लगा के आपको बुलाया हूँ। ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। ये परमेश्वर आपको बुलाया है। हालेलुया। और बुलाने के बाद ये पुराने जीवन को छोड़कर यीशु मसीह के पास आया। जो भीख मांगने के लिए कपड़ा रखा रहते थे उन लोगों के पास। हालेलुया। एक भीख मांगने वाला जीवन था उसका, उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, वो अंधा था, फिर भी वो पुकार रहा था। आपको दिखाई दे रहा है। आज आप जान गए कि यीशु मसीह है यहाँ पर, तो आपको भी पुकारना है। लोग भले डांटेंगे, लोग भले चिल्लाएंगे, लोग भले कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आपको यीशु मसीह को पुकारना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। और आगे, हाँ अपना कपड़ा फेंक, हाँ वो फेंक दिया और शीघ्र उठा। यीशु मसीह जब बुलाता है ना, तुरंत आना है ना। ये नहीं कि आलसी के समान। हालेलुया। कई बार हम लोग आलसी के समान हो जाते हैं। यीशु मसीह जब बुलाता है ना तो तुरंत आना चाहिए। हालेलुया। और आगे, यीशु के पास हाँ, आया। इस बार यीशु ने उससे कहा, हाँ, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? अभी आप कई बार पुकारा, यीशु मसीह नहीं सुना समझ रहे, लेकिन सुन रहे हैं। लेकिन आपके विश्वास को परख रहे हैं। लोगों की बातों को आप सुन सुनकर आप अनजान मत हो जाएं। हालेलुया। कई लोग बातें करेंगे, समाज बात करेगा, परिवार बात करेगा, कुटुंब बात करेगा यीशु मसीह के पास जाने आने से रोकने के लिए। लेकिन उन सब चीजों को छोड़कर यीशु मसीह को पुकारना पड़ेगा, तब परमेश्वर का काम आपके जीवन में होगा। हालेलुया। अब उसके बाद भी वो पुराना जीवन भी साथ में ही लाना है, लिखा है। वो अपना पुराना वस्त्र फेंक कर परमेश्वर हमें एक नया वस्त्र दिया है। जब बुढ़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर वापस आया तो परमेश्वर ने उसे नया वस्त्र दिया, नया अंगूठी दिया, नया जूता दिया। हालेलुया। क्यों दिया? वो नया वस्त्र क्या है? पवित्र आत्मा है, पवित्रताई का जीवन है। हालेलुया। फिर से पुराना वस्त्र को नहीं पहनना है, फिर से पुराने जीवन को नहीं जाना है। हालेलुया। और आगे, इस पर यीशु ने उससे हाँ, कहा, तू क्या चाहता है? हाँ, मैं तेरे लिए करूं? हाँ, अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। हाँ। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। फिर आगे क्या करता है? भिखारी चले जाता है। आगे क्या लिखा है? वह तुरंत देखने लगा। हाँ, तुरंत देखने लगा। आज हम जो कोई संसार में है वो पाप में है, यानी मरा हुआ है, वो अंधकार में है। वो देख नहीं पा रहा है क्योंकि उसके आंख को पर अंधकार की ईश्वर ने अंधा करके रख दिया है। यीशु मसीह हमारे आंखों को खोलने के लिए, यीशु मसीह हमारे आंखों को खोलता है। हालेलुया। यहाँ पर हम जब पढ़ रहे थे कुरिन्थी की पत्री में, वहाँ लिखा है कि अंधकार के ईश्वर ने उनकी आंखों को क्या करके रखा है? बंद करके रखा है। हालेलुया। ये अंधे का आंख बंद था, यीशु मसीह उसकी आंख को खोल दिया। हालेलुया। और आगे, हालेलुया। जब यीशु मसीह कुछ काम कर रहे हैं तो उसके पीछे पीछे चलना है। ये अंधा उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। हमको भी उसी के पीछे होना है, तब हम आशीषित हो सकते हैं, तब हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। वचन तो बहुत सारे हैं, विषय भी बहुत सारे हैं, लेकिन समय बहुत कम है। हालेलुया। आगे की बात को मैं आने वाले संडे में, हो सके परमेश्वर की आत्मा और भी अगुवाई करेंगे तो मैं और आगे की बातों को, इसी विषय लेकर आगे की बात को आपको और भी बताऊंगा, या परमेश्वर की आत्मा दूसरे विषय में मेरे को ले जाएगा तो दूसरे विषय में आपको उस बातों को बताऊंगा। हालेलुया। तो आज हम क्या सीखा?
यीशु मसीह के पीछे चलना है तो लोगों की सुनकर उसे अनसुना करना पड़ेगा, तभी हमारी आंखों को खोल सकता है परमेश्वर। वचन में लिखा है, भजनकार कहता है कि मेरी आंख को खोल दे कि मैं तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। जब परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा तो आप परमेश्वर की अद्भुत बातों को देखेंगे, आप उसकी सामर्थ्य की बातों को देखेंगे, आप उसकी गहराई की बातों को देखेंगे, आप उसके आश्चर्य कर्म को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद